जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुर्रहमान रज़ा और आज एक दफ़ा फिर कल की तरह कल तो पटवारी विच मोहम्मद आमर इंटरव्यू तो क्या साढ़े नाल एक होर बहुत ज़बरदस्त प्लेयर मौजूद है जिन्हें अपने पैरों से खड़े होकर चिंगे लम्बे लम्बे छक्के मारने और अगले बंदे की जरा वक्त पै जाना। मेरे नाल मौजूद है लाहौर कलंदर ने ज़बरदस्त किस्म ने बैट्समैन बड़े बड़े छक्के मारने वाले सुहेल अख्तर इन्होंने गप लाने। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी। सुहेल साहब तो पहले तो गल पूछा कि अपना पहला भाई इलाका दसो अपना तारफ करवाओ कि इलाके तू आए हो क्योंकि हूँ तो तुसाने बड़े सारे फैन बन चुके हैं उन्हें भी पता लगा तुसा कित्थे तू हो। जी मैं खानपुर ना खानपुर हज़ारा बिच आंदा है। खानपुर ग्रां एक छोटा जिहा ममराल नां है उसका। तो ये हरीपुर हज़ारा साडा डिस्ट्रिक्ट है, उत्थों तो ही हाँ। अच्छा हरीपुर हज़ारा तू निकल के इस लैवल तक पहुँचना है सफ़र किस तरह चलिया किस तरह क्रिकेट विच लैके आए हो कित्थे स्कूल केड़े विच पढ़े हो उत्थे स्कूल विच किस तुसां सपोर्ट की किस तरह निकल के आए हो अपनी थोड़ी जी कहानियां संग दसो। हाँ जी, स्कूल तो मैं खानपुर ही पढ़िया उत्थे ही स्कूल की टीम भी क्रिकेट खेडने रहे हैं। लेकिन वो इतनी खास नहीं कोई खेडे असी। तो उस तो बाद फिर मैं एक छोटा जिहा डिपार्टमेंट है उत्थे मेरी जॉब लग गई क्योंकि तुसां पता है कि सर्वाइव करने से नाल कुछ और थोड़ा बहुत भी करना पैना है। तो उत्थे फिर मेरा बॉस है वसीम साहब उन्हें फिर माना क्रिकेट ही चाहता है। तो पहले तो पिछे लगे रहे मैं टेप बाल ही खेलता हैं लेकिन उन्हें फिर क्रिकेट ही लैके आए। तो बस इस तरह फिर एक सफ़र चल पे। अच्छा तो लाहौर कलंदर तक किस तरह पहुँचे हो किस नज़र तुसां पर पई कित्थे ट्रायल दिते सन। लाहौर कलंदर भी इस तरह ही कि मैं एबटाबाद रीजन तो खेलना होंदा आं क्रिकेट। तो एबटाबाद रीजन ने कोच जेह्ड़े अयाज अकबर साहब तो उन्हें काफ़ी मैनू क्या कि यार तू क्रिकेट खेड हाली छोड़ना। मैं क्या जी मैं नहीं खेडनी हूँ क्योंकि स्पोर्ट है कोई भी नहीं। तो क्या फ़ायदा इतना टाइम ज़ाया करने ना। लेकिन उन्होंने तला किस तरह ने कि उन्हें फिर फोर्स किया कि तू जा ट्रायलों ते जा मैं तेरा दसिया उधर ना कि तेरा दिता हो ना। तो मैं ये सोच रहा कि यार आकिब जवेद 92 वर्ल्ड कप निक्के होने उन्हें देखने पे हैं फॉलो करने पे हैं। तो मैं क्या उन्हें कितने लिफ्ट ही नहीं करानी असी अपनी हिंद कहने उन्हें कितने घा पाना। तो इस तरह ही फिर मैं चला गया। लेकिन जिसले उत्थे मैं गया उन्होंने बिहेवियर वेख्या कलंदर फैमिली ने वेख्या ट्रायल्स सैटअप सारा वेख्या तो मैं हैरान रह गया कि मैं यार पाकिस्तान इस तरह ने भी काम होंगे। तो उस तो बाद फिर उन्हें जिस तरह मैं मैच खिडाया मैच में परफॉर्म किया। तो आकिब भाई कहते कि यार तू शुरू तो इस तरह खेडना है। मैं जी शुरू तो ही खेडना। कहते किसी कभी भी नहीं देखा तू खेडना। मैं आख्या जिते पहाड़ों में कौन वेखे पहाड़ा जाना हर बंदा कतरांदा एवें भी के के थोड़ा तुसां पता है अगली गल। तो उस वजह तो कहते ठीक है फिर हुण तू इत्थे ही रह। फिटनेस ना तो बड़ा भैड़ा हाल है तो उन्हें आख्या कि जी मतलब तुसां आखी सकने तुसां कि दरियाफ्त करने वाले आकिब जावेद है। हाँ जी बिल्कुल कोई शक नहीं इस च। तो बस उन्हें फिर उत्थे रख के अकैडमी में फिर वो चंगा उन्हें मेरा रिमांड किया फिटनेस क्योंकि फिटनेस में बड़े हालात भैड़े। तो फिटनेस शिटनेस जिम फिर ट्रेनिंग सारिया चीज़ा मतलब है कि उन्हें कीतियां और तैयार करके तो फिर उन्हें लाहौर कलंदर च लै आए। अच्छा तो उन्होंने नाल कित्थे कित्थे गए हो क्योंकि उन्हें काफ़ी सारे बाहर ने भी दौरे किए पाकिस्तान में मुख्तलिफ एरिए तुसां भी बाहर गए हो उन्होंने नाल या नहीं गए हो। जी बिल्कुल मैं अबू धाबी आया PSL च तो आया ही आया। फिर अबू धाबी टूर्नामेंट होया उस फिर मैं कैप्टन है। तो कैप्टन है अबू धाबी च फिर वो टूर्नामेंट जिते हैं फिर आस्ट्रेलिया गए हैं उत्थे भी मैं एज अ कैप्टन लैके गए। मतलब है कि हर लिहाज नाल लाहौर कलंदर एक यंग आने वाले प्लेयर नहीं हर लिहाज नाल ग्रूमिंग होनी है। फाइनैंशियल उसने कोई भी मसले मसाइल होंगे वो भी उसने मतलब है कि पूरे किए हुए ने। अगर एक बंदा खाली आ गया क्रिकेट ने शूज़ वगैरह भी नहीं तो वह भी इतने मुहैया होने हर अच्छा किस्म। सोहेल आ गए हो अल्लाह किता कि तुसां लाहौर कलंदर च आ गए हो फिर जो तुसां टीवी पर आना शुरू किया तुसां ने ग्रां भी तुसां ने महल्ले विच जो मावां भैणां भैणां भरा रिश्तेदार दोस्तां बजुर्गां जो तुसां टीवी तक्या उन्हें कहा यार साढ़े ग्रां दा मुंडा जिहड़ा है वो इस टाइम पर टीवी पर आ रहा है जिस तरह असां किसी टाइम टीवी तक किस तरह लगा किस तरह महसूस किया उस टाइम उन्होंने लोगों का क्या रिएक्शन थी। हाँ जी बिल्कुल बहु बहु जैसा लोग पसंद किया है। और पहले वही लोग कहते होने को यार तू के जिस तरह ग्राइयां ना होना है ना सिस्टम कि तू के डंडे चाहे फिरना रहना हर वेले तू नकम्मा बंदा है। हर बंदा कहना होना है कि यार ए नकम्मा है दिहाड़ी राती इसना होर काम कोई नहीं। मेरे अबू भी इंज ही कहते और कोई पूछे मेरे अबू आ कि जी मुंडा की करदा है
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਸ ਤੰਜ਼ੀਆ ਤੌਰ ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਸ ਜਮਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਕੰਮਾ ਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਸ ਖੇਲ ਕੂਦ ਹੀ ਲਗਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਲਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ 2-4 ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਖੇਡਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਏ ਅਸਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਸਾਏ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਗਰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਬਦਵਾ ਵੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੋਂ 5 ਖੇਡਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਕਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਗੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੇ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ। ਅਸਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਸਾਂ ਮਾਰਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਬੇਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕਿਆ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਸ? ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਵਾਂ ਆਖਣੀਆਂ ਉਥਰ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਡੰਡੇ ਚਾਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੱਕ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਅੱਛੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਚ ਮੈਂ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੇਂਦ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫਰੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਦਾ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ जिसले आके कहने कि पुत्र भरा बेटा इस तरह आखने तो बड़ा अच्छा लगना है, फ़ख्र महसूस करना कि मेरे लोग मैनू सपोर्ट करने। नहीं सिर्फ एक तुसा नहीं, और बेशुमार ऐसे प्लेयर है जेडे एक ग्रां तो निकल के आए और अज उन्होंने बहुत बड़ा ना हुण PSL पुराने, और PSL एक जिस तरह AB डिवेलियर इतना बड़ा ना उसने नाल खेलना, वो कैसा लगा, कैसी फीलिंग्स? इतने प्लेयर, इतने बड़े प्लेयर नाल होकर वैसे घबरा नहीं गए हो? नहीं घबराए दे ना, तुसां पता है कि ग्राईं बंदे वो पहली दफ़ा किते जुलन तो फिर घबरा जलदे न। मेरा दूजा साल है PSL ने, इस वजह तो मैं एबियां वेख के घबराया ना, बड़ा खुशी महसूस की है कि यार इतने बड़े खिलाड़ी जिसने सुनने होने या कभी वेखने होने हैं तो अज उस नाल खेडने पे हैं, तो बड़ा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। वो भी बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ा सपोर्ट करना है, बड़ी गपशप लाना है नाल। इस तरह नहीं कि वो अपनी मस्जिद बढ़ा के बैठ ले तसी अपने बैठे हुए, नहीं, वो बिल्कुल। उसने कितना सीखा उसने नाल खेल के? हाँ बिल्कुल बहुत सीखा है वो बंदा। उसने तकरीबन 15-16 साल ना एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल क्रिकेट ना, तो उस बंदे काफ़ी दसिया कि यार इस सिचुएशन है, इस तरह की सिचुएशन हो तो किन खेडी ने, तो बालर अगर अच्छे बाल कर रहा है तो उसने किस तरह खेडना है, यह सारिया चीज़ां डिस्कस होंदियां, वो बंदा दसना है, तो बड़ा कुछ सीखा उन्होंने। सोहेल जिस तरह हुण PSL विच जिहड़े 3-4 बड़े नाम किते जाने, जिस तरह हारिस सोहेल है, उमर खान है, इब्तिसाम है, उन्होंने विच एक तुसां दा भी नाम किता जाना कि ये लड़के बहुत जल्द अपनी कौमी टीम में शामिल हो सकन। तो जदों इस तरह सोचा जाना कि अगे जाके कौमी टीम कैसा महसूस होना और क्या उम्मीदां हैं? बिल्कुल मेरा ख्याल है कि जितने भी खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट खेल रहे हैं, डोमेस्टिक खेल रहे हैं, PSL खेल रहे हैं, हर बंदा यह ख्वाब के इनके निकलना है कि मैं पाकिस्तान खेड़ा, क्योंकि तुसां पता है कि जिसले बंदे ने दिल ते तारा लगाना है तो उसने और ही जज्बात होने इंसान ने। तो असी भी चाहते हैं कि अपने मुल्क किसी तरह भी किसी लिहाज नाल भी अपने मुल्क साड़ी ज़रूरत है, तो असी हर वक्त। एक आखिरी सवाल, लाहौर कलंदर की बड़ी ख्वाहिश थी कि लाहौर में अपने क्राउड में मैच खेलना, लेकिन वो किसी टेक्निकल वजूहत की वजह तो नहीं मुमकिन हो रहा, तो कितना मिस कर सो कि लाहौर में नहीं खेल सकना? बिल्कुल जी, लाहौर तुसां पता है कि लाहौर है, तो लाहौर बड़े ख्वाहिश है कि लाहौर असी खेड़ा, लेकिन कोई नहीं, पाकिस्तान कराची भी पाकिस्तान है, सब तो ज़्यादा खुशी है कि पाकिस्तान च मैच हो रहे हैं, चाहे किसी शहर च होन, पाकिस्तान सारा है, और खुशी होती है कि पाकिस्तान सारा इकट्ठा वेख के खुशी होती है बहुत ज़्यादा। जी बहुत शुक्रिया। साढ़े नाल मौजूद सन सोहेल अख्तर जिन्हें अपनी हिंदको ज़ुबान में इंटरव्यू देता, उम्मीद है कि पसंद आया। असी लाइक करो, शेयर करो और याद रखो। अल्लाह हाफिज़।